हाँ बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने के पहले थोड़ा मैं एक बार जरा एपी का वो सम ऑफ एन टर्म्स भी जरा सा देख लेते हैं। तो सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी बेटा ये कितना होता है, किसको मालूम है? व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना? ठीक है, ओके। या हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लास्ट टर्म, बिकॉज 2a इज a प्लस a और a प्लस n-1 इंटू डी इज nth टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेस हमारे चलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी में। ठीक है, अच्छा बेटा, इसका दो अब वही है, मैं बोलूं तो सवाल की वेराइटीज बेटा बहुत बन सकती हैं, तो क्या आएगा वो बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको सोचना कैसे पर हम वो जरूर देख सकते हैं। सपोज हमको आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इतना है और सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इतना है, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स आपको दिया हुआ है, तो S7 की पहले वैल्यू कितनी होगी? 7/2, ये होगा आपका 2a प्लस 7-1 6d, ये आपका हो गया। और आपको दिया हुआ है मान लो 13 टर्म, मान लो आपको 13 टर्म आपको दिया हुआ है, आपको 13 टर्म दिया हुआ है, तो ये हो गया 14 टर्म आपको दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 14-1 13 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका S7 है और ये आपका S14 है। तो बेटा एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिल गई, एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गई। आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इतना है, तो आपको इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू दी हुई है, ये इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू आपको दी हुई है। सॉल्व कर लो दोनों को, ए और डी की वैल्यू निकाल लो। और जब ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो सब आ जाएगा, फिर एपी में फिर सब कुछ आ जाएगा। अगर ए मिल गया और डी मिल गया तो सब कुछ मिल गया। फिर अब बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो, तो S10 का फॉर्मूला लगा दो, जैसे ये है S10 कितना हो जाएगा? 10/2 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 इंटू ए आपको मिल चुका है प्लस n-1 इंटू डी, डी आपको मिल गया है, तो S10 की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। तो ध्यान रखना कि चाहे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी आए, चाहे एन टर्म पे क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन में घुमाव फिराव बहुत हो सकता है। जो कॉमन चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको गिवन लिख देना है, आपको फॉर्मुलाज लिख देने हैं, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना कर देना है। और क्वेश्चन की वेराइटी थी वो कैसा बोल रहा है, आपको बोला फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो, तो पहले ठीक है आप इतना लिख दो कि ए है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है। आप जितना मैक्सिमम आप लिख सकते हो वहां पे कि आपको मालूम है, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप वहां से फेच कर सको हर स्टेप पे। और ध्यान रखिएगा अक्सर क्वेश्चंस ए और डी की दो इक्वेशन बन जाती है, उसको सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर जो भी हमको गिवन होता है निकालना होता है हम उसके बाद निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और दो इक्वेशन को बेटा कैसे सिंप्लीफाई करना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी है, 2x प्लस 6y इक्वल टू समथिंग है, 3x प्लस 5y इक्वल टू समथिंग है। कुछ नहीं करना है, बस दोनों के x वाले कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन माइनस कर देनी है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। और जहां y की वैल्यू आई एक में पुट कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात को बेटा समझ रहे हो ना? मैं देखो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं, बस ऊपर से मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं कि छोड़ना नहीं है, आपको कुछ कर देना है वहां पे। जैसे सपोज कर लो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब आपको सॉल्व करना है इसको, आपको सॉल्व करना है इसको। आप क्या करोगे, x का कोफिशिएंट यहां 5 है तो यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू 10x प्लस 5 3 15y, 15y इज इक्वल टू 5 4 20। आप यहां मल्टीप्लाई करो, 10x यहां मल्टीप्लाई करो, 4y इज इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई करो 6। अब देखो 10x से होगा, अब इस इक्वेशन को घटा दो, ये गया 15 माइनस 4 11y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 कितना हो गया 14। तो फिर y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 14/11। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बस ये सेम प्रोसेस आपको a और d में फॉलो करना है।
तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, है ना, ये मत छोड़ना। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक आध दो क्वेश्चन पक्का है आपको मिलेंगे। ग्राफिकल वाला क्वेश्चन मत छोड़ना, बस एक्स और वाई को दो जगह सेपरेट कर लो, एलएचएस में आरएचएस में, वाई के लिए अलग वैल्यू रखो, एक्स के लिए अलग वैल्यू निकालो, एक टेबल प्लॉट कर लो, बना लो और देख लो क्या हो रहा है यार। एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पैरेलल जा रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है, उस हिसाब से बता दो कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या है, कैसे है। समझ गए बाबू? तो अलजेब्रा में बेटा कम से कम आपको एक कॉमन सेंस लगा के इतना तो कर ही देना है ना, इतना तो कर ही देना है। नेक्स्ट बेटा हम मूव आउट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे।